हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एनसीएल पर चर्चा करने आए हैं क्योंकि यही अभी सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि बीएसएससी में चल रहा है। तो एक बात जो बहुत सारा ग्रुप जो बीएसएससी का बना हुआ है उसमें हम जब भी देख रहे थे तो उसमें देखने के बाद हमको पता चला कि ये बातें अब लोग इस तरह का बातें करने लगे हैं कि बीएसएससी जो है पिछड़े छात्रों का हक मार रही है, या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो ये बीएसएससी जो है जातिवाद जैसा कुछ कर रही है। ये बातें होने लगी है। और एक बात और है जिसमें कि ये बातें भी सामने निकल के आ रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने जितने लोगों को सेलेक्ट किया गया था उससे भी ज़्यादा लोगों को सेलेक्ट किया जा सकता था। और अब जैसे कि अभी जिस तरह से लोगों को सेलेक्ट किया गया है उसमें बहुत सारा सीट जो है जो कि फिजिकल का है, और इधर उधर से भी कुछ सीट देखे तो वो खाली रहने वाला है, तो वो नहीं रहता। तो ये सारा बात हम करेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इस तरह का जो बीएसएससी या फिर बिहार के तमाम जो एग्ज़ाम होते हैं उससे रिलेटेड आपको सारा जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दो दो स्लाइड हम आपके लिए यहाँ बना के लाए हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये बीएसएससी का साइट है। अगर आप लोग ये सब डाउनलोड करते रहे, बीएसएससी के स्टूडेंट हैं तो आपने ज़रूर इसको डाउनलोड किया होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो सबसे पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी देखिए यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी एक डेट के लिए किया गया था कि उनका भी सर्टिफिकेट जो है एक डेट के ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं 2014 के पहले का, और दूसरा बार जो फॉर्म खिला था 2016 के पहले का। और दूसरा देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी जो है अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग बीसी और ईबीसी वर्ग जो है उसके लिए भी जो एनसीएल का जो माने जो सर्टिफिकेट था उसके लिए देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 31, और ये दोनों जो है डेट जो है इसी से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए था। तो यही बहुत बड़ा मुद्दा था क्योंकि 8 साल पहले, या फिर अब 9-10 साल जो भी बोल सकते हैं, तो 8 साल पहले जो वैकेंसी आया था उस वैकेंसी का सर्टिफिकेट होना बहुत नामुमकिन सा बात है कि उस समय इतना लोग सर्टिफिकेट बनाते भी नहीं थे। और ये देखिए ये दूसरा जो नोटिफिकेशन है जो कि ये रेलवे का है, पर इसमें भी आप देखें तो यहाँ पर ईवीडी ईवीएस का जो आया था, एक ईवीएस का सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी कुछ इसी तरह का मुद्दा आया था। ये ज़्यादा पुराना मुद्दा भी नहीं है, 2019 का ही सर्टिफिकेट है, और 2019 तो बहुत नज़दीक है। तो इस समय हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट जो है गुम भी नहीं हुआ होगा, तो इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। लेकिन फिर भी इसमें आप देखिए तो रेलवे ने इसके लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया। और यहाँ पर आपको दिखेगा कि रेलवे ने जो है यहाँ पर कोई भी डेट के लिए जो भी सच एनी सच सर्टिफिकेट इशूड इवन आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन शैल बी कंसिडर्ड एज वैलिड ऑन द डेट ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप अगर लेट सबसे नया वाला डॉक्यूमेंट भी लेके जाते हैं तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। तो ये जो है रेलवे के तरफ से बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया। लेकिन बीएसएससी की तरफ से ये कदम क्यों नहीं उठाया जाता? आपके सामने दो डॉक्यूमेंट्स में दिखा रहा हूँ, और दोनों डॉक्यूमेंट्स का आप अंतर साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है ना? तो यही अंतर है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाला कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में ये सर्वे भी मैंने कराया था, ये सर्वे के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात हम करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में के ज़्यादा लोगों को कैसे सेलेक्ट किया जा सकता था। तो देखिए यहाँ पर बीएसएससी का और एनटीपीसी से रिलेटेड हम एक स्लाइड बनाए हैं जिससे कि आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा। तो यहाँ पर देखिए बीएसएससी है, एनटीपीसी है। एनटीपीसी में देखिए इतना तरह का सीट निकला हुआ था जो अभी चल ही रहा है वैकेंसी जिसका, और बीएसएससी में इतना तरह का सीट निकला हुआ है जिसमें कि नॉन टाइपिंग, टाइपिंग और फिजिकल वाला सीट था। तो जब इस तरह का सीट निकला हुआ तो एनटीपीसी में क्या हुआ था, जब इसका रिजल्ट आया तो आपने देखा था कि रिजल्ट में बहुत हल्ला हुआ, क्योंकि एक ही रोल नंबर जो है उसका रिजल्ट जो है सारे पोस्ट के लिए कर दिया गया था। तो इससे बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि एक ही छात्र को अगर सभी सभी सीट के लिए चुन लिया जाता तो उनका सिलेक्शन तो कोई एक ही पोस्ट के लिए होने वाला था और बाकी सब सीट खाली रह जाने वाला था, और बहुत सारे लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे थे। तो जो वो बोल रहे जो बोला गया था कि 5 गुना लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, वो सिलेक्शन नहीं हो पाया था, इसीलिए विरोध भी उसका हुआ। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि विरोध के बाद एनटीपीसी ने वो जो अपना निर्णय था उसको बदल दिया। उसके बाद नया रिवाइज रिजल्ट अभी हाल ही में जारी किया है। लेकिन बीएसएससी में क्या हुआ? बीएसएससी में अगर हम देखें तो इसका रिजल्ट को आप जितना भी रिजल्ट आया वो रिजल्ट में उठा के देख लीजिए, वो सारे रिजल्ट में एक ही रोल नंबर को सब जगह सेलेक्ट किया गया। जैसे फिजिकल वाला सीट है उसमें भी टॉप से उठा लिया गया उसी को, और फिर उसी को नॉन टाइपिंग और टाइपिंग के लिए ही कंसीडर किया गया है। तो ऐसे में बहुत सारा सीट तो खाली रहेगा, क्योंकि ऊपर से जिन लोगों का फिजिकल हो चुका है वो तो इधर इधर सेलेक्ट हो जाने वाले हैं, और इधर जो बचेंगे फिजिकल वाले लोग,
इधर जो फिजिकल वाला जो सीट जो है वो तो खाली रह जाने वाला है। तो इस अगर यहाँ पर जो भी व्यवस्था जो एनटीपीसी के जो द्वारा लागू किया गया है वही व्यवस्था अगर बीएसएससी भी लागू करती तो बहुत सारे अधिक लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता, और इस स्थिति में बहुत हो सकता है कि कट ऑफ भी और कम जाता और बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये बातें थी। अब देख लेते हैं कि यहाँ से देखिए एक और स्लाइड है जिसमें आपको और फ़ायदा मिलेगा। देखिए बीएसएससी का एक स्लाइड है और एनटीपीसी का। बीएसएससी का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आया था तो वहाँ एक प्रॉब्लम आ गया था, और वो प्रॉब्लम था कि एससी एसटी और एनसीएल का प्रॉब्लम आ गया था। मतलब एससी एसटी और एनसीएल का जो है वो सर्टिफिकेट जो है तो 8 साल पहले का ही मांग रहे थे, वो प्रॉब्लम आ गया। उसका सॉल्यूशन क्या हुआ? कुछ भी नहीं, केस चल रहा है और बहुत तरह की बातें चल रही हैं पर कुछ सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो एनटीपीसी में जब ऐसा प्रॉब्लम आया ईडब्ल्यूएस के डेट का प्रॉब्लम लेके, तो उसका आंदोलन वगैरह जो भी हुआ उसके बाद फिर सॉल्यूशन क्या आया था कि विज्ञापन में ही संशोधन कर दिया गया। आप सोचिए कि एनटीपीसी में प्रॉब्लम आया तो उसमें विज्ञापन में ही संशोधन क्यों कर दिया गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है एनटीपीसी में जॉब देने के लिए प्रतिबद्ध है और वो चाहती है कि जो वैकेंसी है वो क्लियर हो जाए और छात्रों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है सपोर्टिव है स्टूडेंट के, पर यहाँ बीएसएससी के में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? जब एनटीपीसी ऐसा कर सकती है तो बीएसएससी ऐसा क्यों नहीं कर सकती है? ये तो होना चाहिए ना। तो बहुत सारे लोग जो है ग्रुप वगैरह में ये बोल रहे हैं कि एनटीपीसी जो है ये ईडब्ल्यूएस का जो बात है, ईडब्ल्यूएस जो है एक जाति विशेष से संबंधित है जिसमें कि बड़े जाति आते हैं जैसा आपको पता है, और ये जो है ये वैसे छात्र हैं जिनको कि एक्चुअल में आरक्षण का ज़रूरत है। ये ईडब्ल्यूएस वाला तो अभी हाल ही में लागू किया गया है, और लेकिन ये अगर आप देखें एससी एसटी और एनसीएल वाला तो ये जो है ये तो मतलब इनको तो सच में मतलब समाज में ज़रूरत है इस आरक्षण की, लेकिन फिर भी इनके लिए जो है बीएसएससी अरंगा लड़ा रही है, इनका हक मार रही है। तो ऐसा तो दिखता है कि ऐसा हक मार रही है, और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ भी दिख रहा है क्योंकि ईडब्ल्यूएस वालों का जैसे समाधान कर दिया गया तुरंत में, तो ऐसा तो कुछ डिस्क्रिमिनेशन जैसा भेदभाव जैसा लग रहा है। पर अगर पर्सनली मेरा बात करें तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बीएसएससी का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि इस वैकेंसी को लटका देना। तो इसको लटकाने के लिए उसके पास जो भी हथकंडा है वो अपनाती है। और बीएससी का जब वैकेंसी आया था उस समय ईडब्ल्यूएस का कोई बात ही नहीं था क्योंकि उस समय ऐसा कोई आरक्षण ही नहीं था। अगर ईडब्ल्यूएस इसमें होती तो बीएसएससी में भी ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ डेट का प्रावधान कर दिया जाता और उसके बाद फिर उसका भी सर्टिफिकेट के लिए लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता। तो यहाँ पर मतलब ये यहाँ पर छात्रों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पर कोई जातिवाद जैसा कुछ हुआ है, क्योंकि ये जो चीज़ है बस यहाँ पर जो ये जो बातें चल रही है वाला जो मतलब प्रॉब्लम है एनसीएल का प्रॉब्लम, ये बातें बस वैकेंसी को लेट कराने के लिए है। और यहाँ पर एनटीपीसी में है जो सरकार चाहती है कि ऐसे ही बहुत सारा लेट हो चुका है और उसके बाद इलेक्शन में जब वो जाएगी तो उस समय उससे सवाल पूछा जाएगा कि ये एनटीपीसी वगैरह की वैकेंसीज जो है इतनी लेट क्यों आया, और उसके बाद फिर ये जो प्रॉब्लम आया था उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर आया, और बिहार में आप इलेक्शन होता है तो आपको पता होता है कि यहाँ पर ये रोज़गार का मुद्दा चलता नहीं है, बस जातिगत चुनाव होता है और उसी के आधार पर चुनाव जीत लिया जाता है। तो ये था, यहाँ से एक बात साफ आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जातिवाद जैसा कोई बात नहीं है। बात यहाँ पर है कि मंशा क्या है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ये सब देख रहे होंगे कि क्योंकि 8 साल का ये वैकेंसी अगर हो गया है तो 2-3 साल के बाद ये दो जो होता है सरकार गवर्नमेंट का ईयर, 2 टर्म 10 साल मतलब 2 गवर्नमेंट का सीमा होता है, जो शासन करने का सीमा होता है, दो ऐसा गवर्नमेंट का। तो उतना बड़ा अगर एक वैकेंसी खिंचा रहा है तो उस वैकेंसी के बारे में नीतीश कुमार जी को नहीं पता होगा, ये सोच पाना ही अलग बात है। तो नीतीश कुमार जी का रोल यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो चाह ले कि इस वैकेंसी को क्लियर करा रहे तो इस वैकेंसी को क्लियर करा सकते हैं, लेकिन वो पता नहीं शायद बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं या क्या रहते हैं, इसीलिए ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बातें होंगी, क्योंकि एनटीपीसी में आप देख लीजिए, मोदी जी की बातें देख लीजिए तो मोदी जी पूरे वर्ल्ड मतलब कि डिप्लोमेसी वगैरह और बहुत सारी बातें होती, लेकिन फिर भी वहाँ पर सॉल्यूशन जल्दी ले लिया गया। तो फिर बीएसएससी में ऐसा सॉल्यूशन क्यों नहीं जल्दी लिया जा रहा है? सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? ये बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये मैंने एक सर्वे भी कराया था, इस सर्वे में भी बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि बीएसएससी में जातिवाद हुआ है या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे 81% लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ हुआ है, पर ऐसा नहीं लगता है मुझे कि इस तरह का कोई बात इसमें हुआ होगा। बीएसएससी में अगर ऐसा किया गया है तो उसका से एक ही बात है कि वैकेंसी को लटका देना, और एनटीपीसी में ऐसा नहीं किया गया क्योंकि इसमें जो है सरकार को जॉब देना है और इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, ठीक है। तो यही सारी बातें थी, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।